राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन बहुत उदास हो जाता है, जब भीतर का आकाश बादलों से भर जाता है, जब मुस्कान चेहरे पर होते हुए भी आत्मा रो रही होती है, तब जीवन के सारे शब्द फीके लगने लगते हैं और इंसान बस यही पूछता है, अब शांति कहां मिलेगी। ऐसे समय में मैं तुमसे कहता हूं, ठहरो, सांस लो और अपने मन को जरा ढीला छोड़ दो, क्योंकि जिस बेचैनी को तुम अपना समझ बैठे हो वह तुम्हारी नहीं है, वह तो बस समय की एक परछाई है जो आई है और जाएगी भी। मैं जानता हूं, जब मन उदास होता है तो दुनिया की हर आवाज चुभने लगती है, अपने ही सवाल भारी लगते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। लेकिन याद रखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होकर आती है, और जो दिल आज टूटता हुआ महसूस कर रहा है वही दिल कल सबसे ज्यादा मजबूत भी होगा, क्योंकि टूटने की पीड़ा ही इंसान को भीतर से गढ़ती है। उदासी कोई शत्रु नहीं है, ये तो तुम्हें रोककर ये पूछने आई है, क्या तुम खुद को भूल तो नहीं गए? क्या तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों में तो नहीं खोजनी शुरू कर दी? क्या तुम अपने कर्म से ज्यादा परिणाम की चिंता में तो नहीं जी रहे? अगर हां, तो ये उदासी एक संदेश है, सजा नहीं। मैं तुम्हें ये सुकून की बात बताता हूं। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, उसी दिन तुम्हारे मन का बोझ आधा हो जाएगा। जीवन कोई अदालत नहीं है जहां हर क्षण फैसला सुनाया जाए। जीवन तो एक यात्रा है जहां कई मोड़ बिना कारण के भी आते हैं, बस तुम्हें चलना होता है विश्वास के साथ। जब मन भारी हो तो ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। भले ही उस समय कोई तुम्हारे पास बैठा ना हो, लेकिन तुम्हारी हर सांस के साथ एक शक्ति चल रही है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुमने अब तक जितना सहा है, जितना झेला है, वो किसी कमजोर इंसान का काम नहीं। ये उस आत्मा की पहचान है जिसे तोड़ने की कोशिशें बहुत हुई, पर वो हर बार और निखर कर निकली। उदासी में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। वो अपनी अच्छाइयों को भूल जाता है, अपनी जीतों को छोटा समझने लगता है और अपनी हारों को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन सुनो, हार कभी पहचान नहीं होती। हार तो बस एक पड़ाव है जहां रुककर आत्मा को सांस लेने का मौका मिलता है। अगर आज तुम्हारा मन रो रहा है तो उसे रो लेने दो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू तो आत्मा का स्नान है जो भीतर जमी थकान को धो देते हैं। जो इंसान रो सकता है वही फिर से मुस्कुराने की ताकत भी रखता है, और जो आज चुपचाप सह रहा है वही कल सबसे शांत, सबसे स्थिर बनकर उभरेगा। मैं तुमसे ये भी कहता हूं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं और बोझ को ढोते ढोते मन टूटता है। ऐसे में सुकून बचाने के लिए दूरी भी एक साधना होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो रुककर खुद से पूछना, क्या मैं अपनी कद्र कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन तुम खुद को सम्मान देना सीख लोगे, उस दिन दुनिया का व्यवहार तुम्हारे लिए कम महत्व का हो जाएगा। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, लेकिन वो मन को गहरी शांति देता है। याद रखना, समय सबका आता है, लेकिन समय सिर्फ उनका नहीं बदलता जो इंतजार करते हैं। समय उनका बदलता है जो धैर्य रखते हैं, कर्म करते हैं और भीतर से टूटकर भी बाहर से उम्मीद नहीं छोड़ते। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। अगर आज मन कह रहा अब और नहीं, तो उसे प्यार से समझाओ, बस थोड़ा और, क्योंकि अक्सर जीत से ठीक पहले मन सबसे ज्यादा थकता है। यह थकान हार की निशानी नहीं, बल्कि परिवर्तन की आहट होती है। तुम्हें सुकून तब मिलेगा जब तुम ये समझ लोगे कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी से अपनी तुलना करना अपने मन को जहर देने जैसा है। जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, बिना छीने, बिना भाग दौड़ के, बस सही समय पर। और हां, अगर आज किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, ये सोचो कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। क्योंकि जो दिल महसूस करना बंद कर देता है वही सच में हार जाता है। अब अपने मन से एक बात कहो, मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, भले ही धीरे लेकिन सही दिशा में। यही वाक्य
धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सुकून की धारा बहा देगा। जब जब उदासी लौटे तो उसे दुश्मन मत बनाना, उसे बैठने देना, सुनने देना और फिर उसे विदा कर देना, क्योंकि तुम उदासी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो हर अंधेरे के बाद उजाले की ओर बढ़ती है। जब मन बार बार उदास होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन गलत चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि तुम बहुत गहराई से जी रहे हो। हल्के लोग जल्दी खुश और जल्दी दुखी होते हैं, लेकिन जो गहराई से सोचते हैं, जो हर बात को दिल से महसूस करते हैं, उनके मन में कभी कभी भारीपन आ ही जाता है। और यही भारीपन आगे चलकर तुम्हें सबसे समझदार, सबसे शांत इंसान बनाता है। ये मत सोचो कि जो आज हंस रहा है वह सुखी ही होगा और जो चुप है वह टूटा ही होगा। कई बार मुस्कान थकान छुपाती है और कई बार चुप्पी में सबसे गहरी शक्ति छुपी होती है। अगर आज तुम कम बोल रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, तो घबराओ मत। ये आत्मा का खुद से मिलने का समय होता है। मैं तुम्हें ये सुकून की बात फिर से याद दिलाता हूं। जो तुम्हें आज खोया हुआ लग रहा है वही कल तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। हर उलझन, हर बेचैनी तुम्हें कुछ सिखाने आती है। फर्क बस इतना है कि जो सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है और जो डर जाता है वो वहीं रुक जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो ये मान लो कि तुम साधारण नहीं हो। गहराई हर किसी को समझ नहीं आती और जो लोग हर किसी को समझ आ जाते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं। खुद को खोने से बेहतर है थोड़ा अकेला रह लेना। अकेलापन और तन्हाई में फर्क होता है। तन्हाई तब होती है जब मन खाली हो और अकेलापन तब होता है जब मन खुद से भरा हो। अगर तुम अकेले रहकर भी अपने विचारों को सुन पा रहे हो, अपने मन को संभाल पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम टूट नहीं रहे।